अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस सबक को मुकम्मल करने में 7 वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हैं और लतात किस्म की महारत को इस्तेमाल किया है। ये सबक बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप इससे बेपनाह फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका एक हर्फ, एक लफ्ज़, उन पर तवज्जो दरकार है। अपना लेसन शुरू करने से पहले मेरी अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट है जो इस वक्त मेरा चैनल सुन रहे हैं कि मेहरबानी फरमा के मेरा चैनल विकी इन्फो सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल का आइकन होगा, उसको भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेसन। ये महज एक सबक नहीं है, अलबत्ता ये कट जोड़ था मेरे उन अल्फाजों का जो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में घूम रहे थे और उनको मुकम्मल करना एक ज़िद थी कि मैं काफ़ी बार इग्नोर किया कि ये लेसन ना बनाऊं, ताहम उसकी ज़रूरत पेश आई। अब आपको देख लीजिए, बाज़ औक़ात जब हम मैसेज करते हैं, किसी बड़े से बात कर रहे हों, किसी बॉस से बात कर रहे होते हैं, हम में एक वो इखलाक नहीं होता, चाहे हम जिस लहजे से जिससे भी इंग्लिश बोलें, हमें जितनी भी इंग्लिश आती हो, अगर आप इस लेसन की तरफ तवज्जो दें तो आप में वो बातें आएंगी जो आप अपने आप में लाना चाहते हैं, जिनके बगैर आपकी इंग्लिश स्पोकिंग मुकम्मल नहीं होती। उनको इखलाकियात भी कहा जा सकता है। हम अगर किसी को इंतज़ार करने का कहते हैं तो हम उसको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ वेट कह देते हैं, क्योंकि हमने सीखा ही बस यही है, हमने सिर्फ यही सीखा है, वेट, इंतज़ार करो। फिर हम ये भी कह देते हैं 1 मिनट, यानी 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट की इंग्लिश ही यही है, 1 मिनट। हमने इसके अलावा कोई तहजीब तमद्दन हमने नहीं सीखे हुए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। हम ये भी कह देते हैं तुम बताओ, अपने बॉस को ये कह देते हैं। हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं यू टेल, हालांकि उर्दू में हम ये कहना चाहते हैं कि आप बताइएगा। हमें ये नहीं पता कि आप बताइएगा और यू टेल में कितना डिफरेंस है। इट इज अ बिग डिफरेंस व्हाट यू से। और दैट्स रॉन्ग इम्प्रेशंस, आर यू डेयर, ये भी रॉन्ग इम्प्रेशंस है। और इसी तरह के वर्ड का कलेक्शंस है जो मेरे दिमाग में था, मैं आप लोगों तक अभी पहुंचा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला वर्ड ये है दैट्स ऑल, यानी दैट इज ऑल। इसको हम 2 जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। जब आपके ज़हन में कोई पॉजिटिव इमेज पड़ता है मगर रियलिटी में वो बहुत छोटा नजर आता हो तो हम कहते हैं बस इतना ही, बस यही। तो फिर हम इसके लिए कहते हैं दैट्स ऑल। फिर हम इसको किसी को बताते हुए भी, किसी को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हुए भी हम ये कह सकते हैं दैट्स ऑल, कि बस यही कुछ। तो हम पूछते हुए ये कहते हैं दैट्स ऑल, क्या सिर्फ यही कुछ था, क्या बस इतना ही? तो इसके लिए हम कहेंगे इज दैट ऑल। एंड नेक्स्ट वर्ड इज दैट एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। ये आप उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां आप किसी को तकल्लुफ देना चाहते हो, और उनको मुख्तलिफ जगहों पर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हम किसी की वजह हासिल करना चाहें, किसी को रोकना चाहें, किसी की बात काटना चाहें, तो हम उसको दरमियान में एक्सक्यूज मी कह देते हैं। आपका गला खुश्क हो रहा है, आप ऐसा कहना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी कह दें। एक्सक्यूज मी एक ऐसी तहजीब है जिसमें उस पे इम्प्रेशन आता है कि आपको कुछ आता है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज दैट आर यू किडिंग। हमें पता है हम क्या कहते हैं, आर यू जोकिंग, आई एम जोकिंग। क्या है, हम ये क्या वर्ड
کہہ رہے ہیں. آر یو کڈنگ یعنی کیا آپ مذاق کر رہے ہو. اس کے بھی دو مختلف معنی ہیں, جیسے کیا آپ مجھے بچہ سمجھ رہے ہو. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں یا سچ مچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ورڈ کڈنگ بچے سے نکلا ہے. کیا مجھے بچہ سمجھ رہے ہیں, آر یو کڈنگ یعنی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. پھر دوسرا, کیا آپ مذاق سے کہہ رہے ہیں کہ سچ مچ یہی ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آر یو کڈنگ اور آئی ایم ناٹ کڈنگ, اٹس ریئل کڈ. And next word is that sound great and sound good. بات اچھی لگی ہو یا لکھی ہوئی بات اچھی پڑھ لی ہو یا کوئی آفر آپ کو بتائی گئی ہو جو آپ کے فائدے میں ہو اور آپ کو وہ ڈیل کرتے ہوئے آپ کے پیسے جتنے آپ نے سوچے تھے اس سے کم آپ کو مل رہے ہوں, تو چونکہ ہم اسے کہتے ہیں ساؤنڈ گریٹ. واو گریٹ, ساؤنڈ گڈ, اٹس اے ساؤنڈ گڈ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیٹس گڈ, دیٹ از واٹ آئی وانٹ, دیٹس واٹ آئی لائک. یہ تین جملے آپ استعمال کیجئے جب آپ کو آفر اچھی لگے, بات اچھی لگے. دیٹس گڈ. آپ اسی کے ساتھ ہم اپنا لیکچر اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ایک نیا لیکچر اسپیکنگ سکلز کا آپ کی طرف لے کے آؤں گا. اب آپ مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. پلیز کائنڈلی آپ میرا چینل وکی انفو سبسکرائب کیجیے, اس کے ساتھ بیل کا آئیکن ہے اس کو کلک کریں تاکہ میرا آپ کا رابطہ قائم رہ سکے. اوکے, فی امان اللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.